Hello, my near and dear friends. Very good evening to all of you. Welcome back to my channel Phantom Study Classes 112. I hope आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, आप लोग की बेहतर पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। स्टूडेंट, हम लोगों ने पिछला लेक्चर में देखा था 2021 का 16 क्वेश्चन देख लिए थे हम लोग बिहार बोर्ड का, और हम लोग देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन नंबर से हम लोग चलते हैं। देखिए, जो आपका 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया, प्राथमिक एमीन की पहचान किस प्रकार के द्वारा की जाएगी। तो ये जो आपका प्राथमिक एमीन है, इसमें आपका एक क्लोरोफॉर्म CH Cl3 और एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा रिएक्शन होता है। ये होता है आपका RNH2 एल्काइल एमीन के साथ आपका क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होता है। जब हम लोग हीट करते हैं तभी आपका बन जाता है RNC बन जाता है, प्लस आपका हो जाता है KCl हो जाता है, प्लस आपका H2O बन जाता है H2O। इस प्रकार से आपका इसमें रिएक्शन होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं 3KCl। अब इसमें एक तरह से और पहचान किया जा सकता है कि ये जो आपका प्राथमिक एमीन बनता है, इसका जो फॉर्मेशन होता है उसमें दुर्गंध देता है। ठीक है, तो उस दुर्गंध के द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं कि आपका प्राथमिक एमीन बना है। लेकिन अगर द्वितीयक एमीन की बात करें और तृतीयक एमीन की बात करें तो उसमें कोई दुर्गंध आपका नहीं पता चलता। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KH के साथ रिएक्शन करता है, हीट करते हैं तो आपका RNC बन जाता है, आइसोसाइनाइड बन जाता है, प्लस KCl प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है। देखिए, एस्कोर्बिल, इसको आपका एस्कोर्बिक अम्ल है। एस्कोर्बिक अम्ल एक प्रकार का आपका विटामिन होता है। अब इसके लिए आपका विटामिन C होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एस्कोर्बिक एसिड कहते हैं, एस्कोर्बिक अम्ल कहते हैं। वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता कहते हैं। वैसे पदार्थ जो आपका शरीर का ताप कम करता है उसको कहते हैं हम लोग ज्वरनाशी कहते हैं। ज्वर का मतलब होता है हीट, गर्म, तापमान। नासिक मतलब नाश करना, कम करना। तो जो आपका जैसे बुखार वाली किसी को लगता है तो उस बुखार में हम लोग दवा यूज करते हैं, कालपोल वगैरह हो गया और कोई भी जो दवा होता है आपका, तो उस दवा के द्वारा जो हमारा शरीर है, हमारा दिमाग में होता है हाइपोथैलेमस, एक पार्ट होता है, उस जैसी दवा हम लोग खाते हैं तो जो हाइपोथैलेमस है उस संकेत पहुंचाता है शरीर को कि हमारे दिमाग को कि हमारा जो तापमान है वो कम होगा, शरीर का तापमान कम जाता है। तो आपका ज्वरनाशी होता है जो तापमान को कम करता है हमारे शरीर को। रावा में जब इलेक्ट्रॉन ऋण आयन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है। जो आपका रावा होता है उसमें ऋण आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया जाता है। जहां पर आपका खाली स्थान है वहां पर इलेक्ट्रॉन चला जाता है और उस वहां पर एक जगह गैप हो जाता है। ठीक है, तो उस गैप को हम लोग कहते हैं, उस प्रकार का जो दोष उत्पन्न होता है उसको हम लोग कहते हैं एफ सेंटर दोष कहते हैं। देखिए, कैल्शियम नाइट्रेट में वांट ऑफ गुणक होता है जो आपका CaNO3 है। इसको जब हम लोग संयोजन अभिक्रिया कराते हैं, इसका डिसोसिएशन कराते हैं, डिसोसिएशन रिएक्शन होता है तो आपका बन जाता है Ca+2 मोल्स ऑफ NO3 माइनस बन जाता है। अब इसका जो मोल है उसको हम लोग जोड़ देते हैं। इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आपका 1 है, इसका आपका 2 है, तो 2 1 हो जाएगा, तो हो जाता है आपका 1 + 2, जिसको हम लोग कहते हैं वांट ऑफ फैक्टर, ऐसे हम लोग सूचित करते हैं। इसका जो वांट ऑफ फैक्टर हो जाएगा, वांट ऑफ गुणक आपका 3 हो जाएगा, C आंसर हो जाएगा। कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से प्राप्त होता है। जो आपका कैल्शियम फॉर्मेट है इसका फॉर्मूला होता है CaHCOO2। ये आपका कैल्शियम फॉर्मेट है। इस कैल्शियम फॉर्मेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो जैसे हम लोग हीट करते हैं तो आपका बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट बनता है प्लस आपका
एल्डिहाइड बन जाता है जो कि आपका मिथेनल बनता है CHCHO। इसको कहते हैं हम लोग फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं। तो आपका हो जाएगा ए पार्ट। देखिए ए बी और सी तत्वों का मानक अपचयन विभव मान क्रमशः 0.+0.68 वोल्ट है, आपको -2.50 वोल्ट है और -0.50 वोल्ट है। इनकी अपचयन शक्ति का क्रम है। अपचयन का मतलब होता है रिड्यूसिंग पावर। तो किसका ज्यादा रिड्यूसिंग पावर है, मतलब कि दूसरों को रिड्यूस कर देता है, खुद ऑक्सीडाइज का प्रॉपर्टी होता है, इसका गुण होता है। तो इसमें देखिए ये जो आपका रिड्यूसिंग पावर है जिसका निगेटिव चार्ज होता है, मतलब जिसका विभव आपका निगेटिव होगा, जिसका पोटेंशियल आपका निगेटिव होगा, वो आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर होता है उसका। तो इसमें देखिए ये वाला, इसमें आपका बी का सबसे ज्यादा है, निगेटिव में आपका वोल्ट विभव है, फिर आपका सी का है, फिर आपका ए का। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका बी सी है। सबसे ज्यादा जो आपका रिड्यूसिंग पावर होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर बात करें तो लिथियम का सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर होता है, इसको कहते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। और इसका जो अगर ऑर्डर की बात करें तो सबसे नीचे में आपका आता है F2 आता है जो आपका फ्लोरीन होता है, इसका सबसे कम रिड्यूसिंग पावर होता है। ये कह सकते हैं कि आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह सकते हैं इसको, ठीक है। क्यों होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि आपका इसका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है। पूरे पीरियोडिक टेबल की बात करें तो आपका फ्लोरीन होता है उसका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है, इलेक्ट्रो ऋणात्मकता बहुत ज्यादा होता है, 4 होता है उसका। अगला क्वेश्चन देखिए, एंजाइम क्या है। एंजाइम आपको एक प्रकार का आपका प्रोटीन होता है और ये जो आपका एंजाइम है वो हमारे उत्तक को बनाने में मदद करता है, हमारे शरीर को डेवलप करने में मदद करता है। वही एंजाइम एक प्रकार का जो आपका प्रोटीन है शरीर को डेवलप करने में। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, जो आपका सल्फाइड अयस्क है ये आपका फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है, अलग किया जाता है। अगर देखिए टिंडल प्रभाव पाया जाता है, जो आपका टिंडल प्रभाव है ये आपका सोल में पाया जाता है। सोल एक प्रकार का आपका कोलाइडली विलियन कहलाता है, उसमें आपका पाया जाता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें पानी में तो आपका पानी में अगर नमक को अगर हम पानी में घोलते हैं, नमक का घोल की बात करें तब उसमें अगर प्रकाश गुजारा रहता है तो उसमें प्रकीर्णित नहीं होता, मतलब दिखाई नहीं पड़ता है, इसीलिए उसमें टिंडल इफेक्ट नहीं होता आपका। एल्कीन हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया होता है, जो आपका एल्कीन हैलाइड है और सोडियम धातु इन दोनों के जो बीच के जो अभिक्रिया होता है उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं वुर्ज अभिक्रिया। आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा जाता है हमेशा वुर्ज रिएक्शन, और 2-3 नंबर में भी आपका रहता है। CrH2O Cl2 इसके ऊपर चार्ज दिया गया +1, संकुल में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको, तो जिसको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना उसको x मान लीजिए, तो इसको हम लोग x मान लेंगे। अब जो आपका H2 आपका न्यूट्रल लिगेंड है तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, क्लोरीन इसके ऊपर -1 चार्ज होता है, तो इसको हम लोग कह देंगे +0 × 4, इसके लिए H2O के लिए तो हो गया, क्लोरीन के लिए -1 × 2 बराबर, इसके ऊपर 1 चार्ज है तो लिख देंगे 1, यहाँ से आपका x -2 इधर चल जाएगा तो हो गया आपका 2 + 1 बराबर आपका 3। यानी में जो क्रोमियम है ये इसका इसका जो ऑक्सीकरण संख्या होगा आपका +3, मतलब ये आपका +3 स्टेट में, +3 अवस्था में है क्रोमियम यहाँ पर। अभिक्रिया OHCH2 CHOH4 आपका CHO, इसको जब हम लोग हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हीट करवाते हैं, गर्म करवाते हैं, बेसिकली ये देखिए जो आपका एक कंपाउंड दिया गया है ये इट इज नथिंग बट योर ग्लूकोज, आपका C6H12O6, इसका जो आणविक सूत्र की बात करें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें, इसका C6H12O6 होता, इसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोज, या इसको हम लोग कह सकते हैं गैलेक्टोज, आपका हो गया गैलेक्टोज। तो इसको जब हम लोग हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हीट करवाते हैं, गर्म करते हैं, तब जितने भी इसमें फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है एल्डिहाइड वाला और इसमें आपका इधर OH हाइड्रोक्सी वाला, ये आपका इसके द्वारा ये सब हट जाता है और इसमें आपका नॉर्मल हेक्सेन बन जाता है, तो जिसका इसका सूत्र जो हो जाता है आपका कहते हैं N हेक्सेन, आपका एल्केन बन जाता है।
एन हेक्सेन। इसका आपका सूत्र होता है CH3 CH2 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 CH3 फिर CH3 हो गया। फिर आपका नॉर्मल हेक्सेन बन जाता है बी, एल्केन का फॉर्मेशन करता है। निम्न में से किस में पी पाई डी पाई बॉन्ड बंधन होता है? अब देखिए, ये देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये आपका पी ऑर्बिटल वाला एलिमेंट है, इसमें आपका पी कक्षा वाला तत्व है, ये भी कार्बन ऑक्सीजन, ये भी आपका पी तत्व वाला कार्बन है, ये भी आपका बोरोन हो गया, और ऑक्सीजन ये भी आपका पी तत्व वाला कार्बन हो गया। लेकिन अगर सल्फर की बात करें तो जो आपका सल्फर है ये डी ऑर्बिटल के एलिमेंट हो गया, डी कक्षा का तत्व हो गया। तो ये जो सल्फर है, सल्फर आपका डी पाई बॉन्ड बनाता है, और ये जो आपका ऑक्सीजन ये आपका पी पाई बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ से हो गया आपका SO3 जिसको हम लोग कहते हैं सल्फाइट। सल्फाइट में आपका पी पाई और डी पाई बंधन आपका मिलता है। वर्ग 16 तत्व कहलाते हैं। जो आपका 16 वाला वर्ग है, ग्रुप नंबर 16 है, इसको हम लोग कहते हैं कैल्कोजन या चेल्कोजन कहते हैं। और जो हाइलोजन है, हाइलोजन जो होता है आपका वर्ग नंबर 17 वाला होता है, आपका 17 वाला हो गया। इसमें आपका आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन आता है। जो कैल्कोजन है, इस कैल्कोजन में आपका आता है ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम होता है। इसमें अगर बात करें हेलोजन में, तो आपका हेलोजन में होता है फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, एस्टेटिन वगैरह आता है। संक्रमण तत्व की बात करें तो जो आपका संक्रमण तत्व है एक प्रकार का डी ब्लॉक वाला तत्व होता है। लेकिन जो अगर डी ब्लॉक की बात करें तो जो आपका डी ब्लॉक होता है ग्रुप नंबर वर्ग संख्या 3 से लेकर के आपका ग्रुप नंबर 12 तक होता है, ये आपका डी ब्लॉक वाला तत्व है। लेकिन जो आपका संक्रमण तत्व है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, वो आपका ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 11 तक ही होता है आपका संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट होता है डी ब्लॉक वाला, इसको कहते हैं संक्रमण तत्व। जो उत्कृष्ट गैस होता है, जो आपका उत्कृष्ट गैस से हो गया, इसमें आपका इसका ऑक्सीकरण नहीं होता है। जो आपका उत्कृष्ट गैस है, इसमें आपका ऑक्सीकरण इसका नहीं होता, ऑक्सीकृत नहीं होता, उसको कहते हैं हम लोग उत्कृष्ट गैस कहते हैं। कुछ कुछ एक्सेप्शन जो होता है, अपवाद होता है, उसमें आपका होता है, लेकिन ज्यादातर में आपका नहीं होता उत्कृष्ट गैस में। प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व है। देखिए, जो आपका प्रथम संक्रमण श्रेणी है, कहने का मतलब 3D की बात कर रहा है, 3D श्रृंखला की बात, 3D सीरीज की बात कर रहा है। तो ये जो आपका 3D श्रृंखला है, 3D सीरीज है, इसमें सबसे ज्यादा कौन सा तत्व का ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित होता है? तो जो आपका मैंगनीज है, इसमें +2 ऑक्सीकरण से लेकर के +2 होता है, +3 होता है, +4 होता है, +5 होता है, +6 होता है, +7, मतलब +2 से लेकर के +7 तक इसका ऑक्सीकरण अवस्था होता है मैंगनीज का। तो सबसे ज्यादा ये ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता, शो करता है मैंगनीज। इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से बढ़ता है? किसमें आपका 4F वाला ऊर्जा पूरा भर जाता है? तो जो आपका लेंथेनार्ड सीरीज है, जो आपका लेंथेनार्ड श्रेणी है, इसमें आपका 4F वाला पूरा भर जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें जेनन की बात करें, तो जेनन जो होता है 4, इसका कन्फिगरेशन 4F 1 से लेकर के 14 होता है। 5D हो गया आपका 0 से लेकर के आपका 2 हो गया, ये हो गया आपका 6S हो गया, ये आपका 6S2, ठीक है। तो ये आपका होता है ऐसा, इसका कन्फिगरेशन हो जाता है जेनन का। आंसर ये हो जाएगा। स्टूडेंट, जो और भी बचा हुआ इसका है क्वेश्चंस 2021 का, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आप लोग मेरे चैनल पर बने हुए रहिए, सब्सक्राइब करिए, अगर नहीं किए तो लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, ताकि आपके जो दोस्त हैं उनके पास पहुंच जाए, और यहाँ पर आपका उनका रिवीजन हो जाए, क्योंकि अभी आपका एग्जाम आने वाला है, नज़दीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, खुश रहिए, एकदम धक्का देना है पढ़ के। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, फोकस ऑन स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड नाइट।